हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लेकर आए हैं अपनी एक और वीडियो में, जिसमें हम फिर से एनालिसिस करने वाले हैं। जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें 3 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। ठीक है, 3 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करा जाए तो ये जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, मॉडरेट था। और इसमें जो थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे। ठीक है, करंट अफेयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए थे। और करंट अफेयर्स और साइंस तो आपको पता ही है, इन्हीं सब पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, और मैं अगर इसके गुड स्कोर की बात करूँ तो 82 आसपास इसका जो है वो गुड स्कोर बनेगा जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो हम जो आप ये सारे वाले सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, साथ ही हम ये देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन था जो पहले वाली शिफ्ट में आया था और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अभी हम बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं। तो आरआरबी ग्रुप बी 3 सितंबर 3 दिसंबर सेकंड शिफ्ट एनालिसिस। ठीक है, रियल क्वेश्चन एनालिसिस है ये। इस जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ये वही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मार्च 2025 में छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस एशियाई देश ने की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? थाईलैंड। थाईलैंड ने कहाँ की है? बैंकॉक। बैंकॉक में इसकी मेजबानी थाईलैंड के द्वारा की गई है। और बिम्स्टेक क्या है? 7 देशों का एक समूह है। ठीक है, आपसी सहयोग और समन्वय पर ये आधारित है। तो छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ? थाईलैंड के बैंकॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2025 में आयोजित सिम्बैक्स सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास कौन सा संस्करण हो रहा है? क्या सिम्बैक्स क्या है? सिंगापुर और भारत का द्विपक्षीय अभ्यास है। और इसका जो संस्करण होने वाला है 2025 में, वो है आपका 32वां संस्करण। कौन सा संस्करण है? 32वां संस्करण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त 2025 में आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को किस बैंक के साथ विलय करने की अनुमति दी है? देखिए, इस बैंक का नाम है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ठीक है, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ विलय करने की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेरिस मैराथन 2025 किस तिथि को शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को यह शुरू हुआ था। और ये दुनिया का काफी प्रसिद्ध मैराथन मैराथन दौड़ों में से एक है। इसमें लाखों धावक भाग लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं कि दिसंबर 2025 में संसद में पेश किया गया 129वां संविधान संशोधन विधेयक किस विषय से संबंधित था? देखिए, 129वां संविधान संशोधन जो विधेयक था वो था एक राष्ट्र और एक चुनाव से संबंधित था। ठीक है, तो कब पेश किया गया था? दिसंबर 2024 में। और 129वां था, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित था। उसके बाद आपको पता है, अगर ये पारित हो जाता है तो क्या होगा? राज्य और विधानसभा के चुनाव एक साथ किए जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए नए अभियान का नाम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस है, प्रधानमंत्री शुरू किए गए नए अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। क्या नाम है? एक पेड़ माँ के नाम। ताकि ये पर्यावरण और हरियाली को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2025 में अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज कन्नड़ पुस्तक। देखिए, इनकी पुस्तक का नाम पहले पूछा गया था और अब पूछा गया है कि बुकर प्राइज हार्ट लैब जो है किसकी लेखक को दिया है। पहले लेखक का नाम देके पुस्तक पूछी थी, अब पुस्तक का नाम देके लेखक पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बानू मुस्ताक। ठीक है, बानू मुस्ताक इनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मादा मानव मादा मानव में प्रमुख हार्मोन स्थापित करने वाला अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, मादा मानव में जो हार्मोन स्थापित करता है जो प्रजनन के लिए जो आवश्यक होता है वो कौन सा होता है? ओवरी, अंडाशय। अंडाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या करता है कि कौन से हार्मोन स्थापित करता है? ये करता है आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्थापित करता है ताकि जो प्रजनन चक्र होता है उसके लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले ल्यूकोप्लास्ट का। किसका? ल्यूकोप्लास्ट का। ठीक है, पहले ल्यूकोप्लास्ट का, इस बार ल्यूकोप्लास्ट का पूछा है। पिछली बार किसका पूछा था कि रंग किससे आता है, और इस बार किससे पूछा है? ल्यूकोप्लास्ट का। तो देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? भोजन मतलब स्टार्च या तेल का भंडारण करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण में जब वस्तु पोल और फोकस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? अवतल दर्पण में जब वस्तु पोल और फोकस फोकस के बीच रखी जाती है तो बस प्रतिबिंब बनेगा आपका, इसमें आभासी बनेगा। आभासी इसमें भी है, इसमें आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, जैसे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें उत्तल दर्पण का पूछा था, और अभी जो कौन सा पूछा है? अवतल दर्पण का। देखिए, जो मिरर वाला क्वेश्चन है, मिरर वाला पार्ट है, मिरर वाले से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस सेट में हमने देखा था।
तो आवासीय बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम दिल्ली में कुल कितने खेल आयोजित किए गए थे? देखिए दिल्ली का पूछा है, तो दिल्ली में कुल 3 गेम आयोजित किए गए थे। कौन कौन से? एक तो आपका शूटिंग था, एक साइकिलिंग था, एक साइकिलिंग था और आपका एक और गेम था, जिम्नास्टिक था। ठीक है, ये 3 गेम आयोजित किए गए थे खेलो इंडिया खेलो यूथ गेम्स में दिल्ली में। कितने? 3 गेम, शूटिंग, साइकिलिंग और जिम्नास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2025 में बीईएमएल रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो देखिए इसकी जो रेल मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसकी आधारशिला रखी गई थी मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के शायद रायसेन से ही स्थापित की गई थी। ठीक है, स्टेट याद रखिए, मुझे डिस्ट्रिक्ट याद नहीं है, पर अगर स्टेट पूछेगा तो मध्य प्रदेश है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान चाल से चलने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ की ढलान कैसी होती है? देखिए कोई वस्तु जब समान चाल से चल रही है, ठीक है, समान चाल से चल रही है, और उसकी जो दूरी और ग्राफ होगा तो वो भी तो स्थिर होगा। तो उसका कैसा होगा? सब चाल नहीं बदलेगी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ढलान कैसी होगी? स्थिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस सूत्र पर निर्भर करता है? तो इसका जो सूत्र रहता है वो होता है जी एम वाई। इसका सूत्र होगा जी एम अपॉन वाई, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली ये होता क्या है ना, किसी ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या के आधार पर गुरुत्व त्वरण निर्भर करता है। ठीक है, द्रव्यमान और त्रिज्या के आधार पर गुरुत्व त्वरण निर्धारित होता है, निर्धारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और वह वस्तु 30 सेंटीमीटर पर रखी है। अब आवर्धन का मान क्या होगा? देखिए इसमें जो आवर्धन का मान होगा, एक्चुअली देखिए अवतल लेंस हमेशा एक तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, इसलिए कैसा बनेगा? देखिए ऊपर भी देखा था हमने अवतल लेंस को लेके, ऊपर भी एक क्वेश्चन था ऐसा कुछ, अवतल दर्पण को लेके था, सॉरी ये। ठीक है, अवतल लेंस को इसका कैसे बनेगा? इसमें बनता है आभासी, सीधा। ठीक है, और ये जो बनता है ये धनात्मक इसका जो आवर्तन होता है वो कौन सा होता है? धनात्मक होता है। तो धनात्मक आवर्तन होगा, तो फिर इसमें से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, अब ये दोनों बचे। तो जब 15 सेंटीमीटर का एक सूत्र लगता है इसमें, अगर आप निकाल के देंगे तो इसका आएगा +1/3 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवृत्तीय क्रिया मुख्य रूप से कौन कार्य करता है? तो आपको पता है प्रतिवर्ती क्रिया जो मुख्य रूप से होता है उसमें स्पाइनल कॉर्ड काम करती है। कौन सी? स्पाइनल कॉर्ड काम होती है, जो मस्तिष्क से रिलेटेड होती है। और जैसे ही एकदम से हम जो किसी चीज को, गर्म चीज को छूते हैं और एकदम से हाथ हटाते हैं, तो जो संदेश जाते हैं वो इसी कॉर्ड से होते हुए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। केपलर के दूसरे नियम के अनुसार कौन सी गति स्थिर रहती है? केपलर के दूसरे नियम के अनुसार कौन सी स्थिर रहती है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षेत्रीय वेग और कोणीय वेग। क्षेत्रीय वेग और कोणीय वेग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी है और हार्मोन की बजाय पाचन एंजाइम युक्त, हार्मोन नहीं, पाचन एंजाइम युक्त लार स्त्रावित करती है? ठीक है, जो बाह्यस्रावी है और हार्मोन की बजाय पाचन एंजाइम युक्त लार स्त्रावित करती है, वो कौन सी है? सैलिवरी ग्लैंड, वो आपकी होती है सैलिवरी ग्लैंड होती है। सैलिवरी ग्लैंड कौन सी इंग्लिश में, इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसका सही नाम जो होता है वो होता है सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सही नाम इसका सैलिवरी ग्लैंड होता है। आप देख लेना इसको क्या, किस ग्रंथि को बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, मुझे आइडिया नहीं है। पता नहीं, आप उसमें से देख लेना, इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, इसका हिंदी नाम क्या है, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, तो आप देख लेना। राइट आंसर होगा सैलिवरी ग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं कि विकसित भारत 2047 विजन में कौन सी अंतरिक्ष अभियान मानव की अंतरिक्ष भेजने का लक्ष्य रखता है? ठीक है, 2047 की बात कर रहा है, कौन सा अभियान है? गगनयान। ठीक है, गगनयान है जहाँ पे जो मानव अंतरिक्ष मिशन है भारत का, 2047 में भेजने की बात की जा रही है। एक्जिम 4 मिशन के तहत आईएसएस पर उड़ान भरने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन कौन से थे? पता है आपको? जो एक्जिम मिशन था वो उसके तहत जो उड़ान भरी थी, उसमें जो भारत की तरफ से गए थे, जो क्रू मेंबर थे, उसका नाम था सुधांशु शुक्ला। उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। कहाँ से थे? यूपी से थे ये। एक और क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है, इनमें से किस तत्व की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है?
देखिए सबसे अधिक जो प्रतिरोधकता अगर जिसकी होगी तो कौन सा इसका विकल्प होगा? देखिए किस तत्व की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो इसमें जो प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है वो पारे की, ठीक है, पारे की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है जिप्सम को अगर 373 केल्विन पर, किस पर 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? देखिए जिप्सम को अगर 373 केल्विन पर गर्म करते हैं और आ, तो उसके बाद जो इसका जो सूत्र देखो, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4, ठीक है, CaSO4 होता है। अगर इसमें हाफ H2O मिला दिया जाए तो ये इसमें पेरिस ऑफ प्लास्टर में बदल जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पेरिस ऑफ प्लास्टर, ठीक है। नेक्स्ट उत्तर है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बाष्पीकरण की दर किस चीज पर निर्भर करती है? देखिए तापमान पर निर्धारित करती है, तापमान ज्यादा होगा बाष्पीकरण, सतह के क्षेत्रफल पर निर्धारित करती है, आर्द्रता पर निर्धारित करती है, अगर आर्द्रता ज्यादा होगी तो बाष्पीकरण कम होगा, लेकिन तरल के रंग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, तरल के रंग पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट किस औद्योगिक विधि से बनाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट किस औद्योगिक विधि से बनाया जाता है? तो इस प्रक्रिया में देखिए क्या होता है कि अमोनिया और CO2 की सहायता से, अमोनिया प्लस CO2 की सहायता से सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है की हेल्प से। तो जिसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टू डाइमो टू डाइमेथोप्रोपेन का IUPAC नाम, इसका तो इसका क्वेश्चन की एक्चुअली देखिए इसका क्वेश्चन ही मुझे समझ नहीं आया इसने क्या पूछा है। टू डायलोप्रोपेन का IUPAC नाम क्या होगा? देखिए मैं इसका क्वेश्चन का, आप देखना सर्च करना क्या है, मुझे एक्चुअली इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता, कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, तो मुझे इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हो आप कितना डीप क्वेश्चन है, मुझे मतलब थोड़ा सा, अगर जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे उनके लिए डीप नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डीप है, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होगा उनके लिए थोड़ा क्वेश्चन ये टफ रेंज में आ जाता है, ठीक है, टफ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मांसपेशी आंदोलन का सही क्रम क्या होगा? देखिए मांसपेशी आंदोलन का सही क्रम का मतलब है कि किस तरीके से हमारी जो गतिविधि होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तंत्रिका में आवेग होता है, फिर मांसपेशी में संकुचन होता है और उसके बाद क्या होता है? गति की अवस्था होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तंत्रिका आवेग, मांसपेशी संकुचन और गति, ठीक है। ये जैविक क्रम में तंत्रिका तंत्र के सिग्नल पहले, सबसे पहले क्या आता है? तंत्रिका तंत्र का सिग्नल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए प्रतिकृति के संबंध में सही कथन, डीएनए प्रतिकृति के संबंध में सही कथन क्या है? देखिए इसका क्वेश्चन होगा कि डीएनए जो होता है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना कोशिका विभाजन के लिए जरूरी है, डीएनए की प्रतिकृति 100% एक जैसी नहीं होती, डीएनए प्रतिकृति केवल लैंगिक जनन में नहीं होता, डीएनए प्रतिकृति एनर्जी कंज्यूम प्रक्रिया नहीं है, गलत, एनर्जी लेता है। तो डी इसके लिए सही कथन होगा डीएनए की प्रतिकृति बनाना कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, इसका सही आंसर वही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? सोलेनॉइड के अंदर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, वो लगभग एक समान जैसी स्थिति में उत्पन्न होता है, ठीक है। जहां भी मान लीजिए ये स्थिति है और यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, तो इसका जो क्षेत्र बनेगा वो एक जैसा बनेगा, एक जैसा प्रभाव पैदा करेगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा? लगभग एक समान, लगभग एक समान होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 200 मीटर दौड़ में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता था? देखिए भारत के लिए जिसने कांस्य पदक जीता था उसका नाम था अनिमेश हुजूर, ठीक है। इसमें 2025 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ में, और इनका जो टाइम था वो था 20.66 सेकेंड, ठीक है, 20.66 सेकेंड में इन्होंने जीता था, भारत के लिए कांस्य पदक जिताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जो विश्व वन्यजीव दिवस है वो हर वर्ष ये आपका बनाया जाता है 3 मार्च को, ठीक है, तो 3 मार्च को बनाया जाता है, विश्व वन्यजीव संरक्षण के लिए उसको बनाया तय किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल लागू है? तो इसमें है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये कब हुआ था? 1987 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1987 में लागू हुआ था। तो रसायन जो नियंत्रित करते हैं और ओजोन परत के संबंध में, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लागू हुआ था, ठीक है। तो देखिए
इसमें हमने लगभग 31 क्वेश्चन इसके थे जो हमने अभी हमारे पास जो आए थे वो हमने आपको बता दिए। ठीक है। इसके अलावा इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने फिर कहा कि वही है, साइंस है और करंट अफेयर है। तो आगे मैं फिर से इसकी नेक्स्ट शिफ्ट लेके आने वाला हूँ। ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलते रहें। और और आप देखिए कि थोड़े दिनों में हम क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की सीरीज लाने वाले हैं। ठीक है। जो आपके आरआरबी एग्जाम जिनके नहीं हुए हैं उनके लिए तो हेल्पफुल रहेगी। करंट अफेयर्स की जो सीरीज होगी वो इनके लिए हेल्पफुल रहेगी। और साथ में क्या होगा कि जिनके एग्जाम बाद में भी दूसरे एग्जाम आने वाले हैं, देखिए एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है ना। एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है। तो उस एग्जाम पे भी हम पूरा का पूरा उसका एग्जाम का क्वेश्चंस का एग्जाम एनालिसिस कराएंगे। ठीक है। उसका भी एग्जाम एनालिसिस होगा। तो आप अगर बिल्कुल चाहते हैं कि इस चैनल से बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मैं करंट अफेयर्स को इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको कि आपका करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपका करंट अफेयर्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से तय होगा और मैक्सिमम मार्क स्कोर आप उसमें कर पाएंगे। ठीक है। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें, हम कोशिश करेंगे इसको आपको सरल से सरल तरीके से पढ़ा सकें। तो आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे क्वेश्चनों को मैंने जो बताए हैं उसको आप देख लीजिए एक बार फिर से। चाहे आप पॉज़ करके देख लीजिए। ठीक है। और अगर आप कहेंगे तो आप मुझे बताइए, मैं इसकी पीडीएफ एक टेलीग्राम चैनल बना लेता हूँ। ठीक है। हम एक टेलीग्राम चैनल बना लेंगे जिसमें हम इसकी पीडीएफ को डाल दिया करेंगे। ठीक है। पर ये मैं तभी करूँगा जब आपका रिस्पॉन्स मेरे पास आएगा। ठीक है। तो अगर आपका रिस्पॉन्स आता है तो मैं ज़रूर ऐसा करूँगा। और जैसा भी आपको और भी अगर कोई क्वेश्चन हमें कमेंट में देना चाहे तो वो दे सकता है। ठीक है। मैं फिर अगले नेक्स्ट पीडीएफ इसकी फिर तैयार करूँगा। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे बता देना, टेलीग्राम चैनल बना दिया जाएगा जिसमें आप सभी लोग उसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।